अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। 29 बार 29 यहाँ पर आ रहा है। 29 से इस व्यक्ति का कोई ना कोई कनेक्शन है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और ये टॉक्सिक लोगों को, आपके आसपास के कार्मिक लोगों को ये कलेक्ट करता है। एक बार तो ये योजनाएं बनाता है, योजनाएं बनाकर ये आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है। ये जो भी व्यक्ति है, मुंह में कुछ और पीछे कुछ और, बहुत क्लियर मैसेज है। ये इतना मैनिपुलेटर है, इसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग भर भर के किया है। ये टेक्नोलॉजी का भी इसने मिसयूज़ किया है, अपने वर्क का मिसयूज़ किया है, अपने पर्सनल लाइफ में सारी चीज़ों में इसका पूरी क्लियर यहाँ पर मैसेजेस निकल कर आ रहा है। इसने भर भर के आपके लिए निगेटिव चीज़ें की है। ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, आपके ही आसपास के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ये जुड़ गया था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट रखते हैं। ये कोई आपके घर के व्यक्ति हो सकते हैं। इन सभी को लगभग मुझे 9 से 10 लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं। कोई आपके सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, कोई आपके मित्र हैं, कोई आपके मित्र रूपी शत्रु हैं, कोई आपके कज़न सिबलिंग में से कोई है, कोई आपके रिलेटिव है। लेकिन मेन ये 2 लोग हैं जिन्होंने आपके लिए योजनाओं पर योजनाएं बनाई थी। ठीक है, यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है। इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है। ठीक है, इनको, इस व्यक्ति को आपके लाइफ में, आपके कार्य पर बुरी नज़र लगाने की वजह से ये इंडिविजुअल कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इंडिविजुअल ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है और ना ही कर पाएगा। कारण है, आप कार्ड देख सकते हैं, इसने आपके कार्य पर या आपके किसी न किसी फैमिली मेम्बर के कार्य पर इसने बहुत गंदी नज़र लगाई है, बहुत बुरी नज़र। मतलब जिसे कहते हैं ना कि लाठी भी ना टूटे, उस तरीके की ऊर्जा है। ये अपने आप को छुपा रहा था और लोगों को दिखा रहा था। मतलब आपको इतना भ्रमित इसने किया है, इतना भ्रमित इसने किया है। कारण है, इसको ये पता था कि आपके आसपास के लोग आपके हितैषी कम हैं और आपके लिए गड्ढा करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। आप उस गड्ढे में, आपको गिराने वाले बहुत हैं। मतलब इक्वली गिव एंड टेक नहीं है आपके फैमिली में। आपके फैमिली में 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जिसने इनकी बातों को सुना नहीं होगा। ठीक है, बाकी ज़्यादातर लोगों ने इसकी बातों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। ये जो भी झूठ बोल रहा था, जो भी अपनी बातों को छुपा रहा था, सारी चीज़ों में आपके तरफ ही फिंगर पॉइंट ये कर रहा था, अपनी बातों को छुपा रहा था। ठीक है, यहाँ पर इसने आपके किसी लव्स वन का साथ ज़रूर लिया है, किसी सिस्टर का साथ लिया है, सिबलिंग का साथ लिया है। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। मैं पास्ट लाइफ की कार्ड से भी देखूंगी, क्योंकि मुझे जो ऊर्जा रिसीव हो रही है ना, 8 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने आपके किसी पास्ट के व्यक्ति से भी संपर्क किया है और आपके पास्ट लाइफ से भी ये व्यक्ति जुड़ा हुआ है। रिसेंटली ये मैसेज मिला है मुझे। कप की ऊर्जा है, पेंटिकल्स की ऊर्जा है। अब ये क्या होगा, इसके कर्म बैकफायर हो रहे हैं इसके फैमिली के तरफ, इसके अपने लोगों के तरफ, और आपके लाइफ में है द स्टार की ऊर्जा। देखिए, बहुत अलग ऊर्जा इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति आत्ममुग्ध हो सकता है और आप एक इम्पैथ हो सकते हैं। ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिखाता हो, लेकिन इसका उलट है। ये आपके पास कहता हो कि बहुत ज़्यादा आपको रेस्पेक्ट करता है, लेकिन ये आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुरी बुरी बातें भी स्प्रेड करते आया है। इसका साथ दिया है आपके ही आसपास के कुछ लोगों ने, इसका साथ दिया है आपके पास्ट के किसी मित्र या किसी एक्स कलीग ने, या आपके व्यक्ति के, अगर आप मैरिड हैं तो आपके व्यक्ति के ही आसपास के कुछ लोगों ने। ठीक है, ये बहुत जल्दी घुल मिल जाता है लोगों से। मतलब ना, ये किस तरीके का व्यक्ति है, ये सामने में बहुत चुप रहता हो। ठीक है, ये ज़्यादातर ऑनलाइन, ज़्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से बातें करता है, मैसेजेस करता है। बहुत क्लियर मैसेज है। सामने में ये बहुत एकदम सीधा साधा बनने की कोशिश करता है, सीधी सादी बनने की कोशिश करता है। और जो भी लोग इसको पॉजिटिव लगते हैं, जो भी लोग इसको अबंडेंस में लगते हैं, वो ये व्यक्ति इनसे बहुत ज़्यादा जेलस रहता है। और सबसे ज़्यादा अबंडेंस आप लगे हैं इस व्यक्ति को।
इसका साथ जिसने भी दिया है आपके फैमिली में, वो ऑलरेडी आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, ऑलरेडी इसने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा था। ये डबल फेस व्यक्ति है, ठीक है। जो भी इसका साथ जिसने भी दिया है, उसके बाद भी आप सफलता की नई ऊंचाइयां चढ़ रहे हैं। इस व्यक्ति को और उस व्यक्ति को, दोनों को, जो आपके आसपास के हैं और जो ये है, ठीक है, इन दोनों को आपके लिए बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। ये लोग आपके कार्य पर नज़र गड़ाए हुए हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है। ये हो सकता है आपसे किसी न किसी प्रकार से इन दोनों में से कोई ना कोई एक व्यक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी व्यक्ति है ना, ये किसी तांत्रिक से भी आपके बारे में पूछता है। किसी आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुंडली देखते हो, या फिर जो किसी न किसी तरीके से स्पिरिचुअल चीज़ें करते हैं, स्पिरिचुअल या तो मंत्र तंत्र, तो ये व्यक्ति ना उनसे भी कनेक्ट करते हैं। आपकी छुपी हुई चीज़ें जानना चाहता है ये व्यक्ति, ठीक है। और इसके साथ कोई फीमेल है, इसके साथ कोई फीमेल जुड़ी हुई थी आपके ही आसपास की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करती थी आपसे। तो इस व्यक्ति ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया है, आपके बारे में सारी चीज़ें इससे पूछ लिया। ये व्यक्ति माइंड गेम बहुत खेलता है, ठीक है। इस व्यक्ति ने क्या किया, इस फीमेल से बहुत मीठी मीठी बातें करके आपके बारे में सारी चीज़ें इसने पूछ लिया, इसकी तारीफ़ें करके, ठीक है। और जब इस व्यक्ति को समझ में आया, इस फीमेल को समझ में आया कि ये इसको मैनिपुलेट कर रहा है, तो इसको समझ में आया और ये इस तरीके से मुंह छिपाकर रो रही है, क्योंकि अब ना ये घर की ना घाट की, ना आपके तरफ ये किसी तरीके से जेस्चर कर सकती और ना ही इस व्यक्ति के तरफ। ये बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करवाने वाली ऊर्जा है। दो लोग जो है ना, एक तो डेविल, एक तो स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन में है, आपके ही आसपास का कोई एल्डर पर्सन है, और ये एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंपैरिजन है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत कंपैरिजन करता है, आप ऊंचाइयों से इसको डर लगता है, ठीक है। आपके लाइफ में जब ग्रोथ होता है, सेलिब्रेशन होता है, कुछ चीज़ें न्यू बिगनिंग होती है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा अंदर से ही जैसे काँप रहे हैं कि अगर आपको पता चल गया सारी चीज़ें, अगर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हो गई, तो ये इन लोगों ने जो भी चीज़ें स्प्रेड किया है आपके बारे में, धीरे धीरे पता चल रहा है यहाँ पर कि ये झूठ बोलते हैं, ये अफवाहें फैलाते हैं। अभी आपके लिए ये मैसेज है कि इस व्यक्ति ने हद से ज़्यादा आपके लिए निगेटिविटी किया है, ठीक है। इसलिए सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। अपने फैमिली मेम्बर में, अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर से कनेक्ट है, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आपको उतनी ही दूर रहकर उतनी ही मदद करनी है जितनी आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आप दे रहे हैं ना किसी को, वो चीज़ें यहाँ तक जा रही है। मतलब कि आप एक हीलर हो सकते हैं, तो अगर आप किसी को भी कुछ हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ें इस व्यक्ति तक भी जा रहा है। इसलिए कोई ना कोई ऐसी छली महिला है जो इस व्यक्ति को आपके द्वारा दिया हुआ जो प्रेम है, जो हीलिंग है, वो प्रोवाइड कर रही है। इसलिए आपको हो सकता है कि अभी कुछ समय के लिए आपको रोका गया है, मना किया गया है कि आप इन लोगों से अभी थोड़ा दूर रहिए, ठीक है। आप दूर ही हैं, जिनके लिए भी मैसेज है, लेकिन अभी दूर रहिए। अगर कोई आपसे कुछ चीज़ें करने के लिए कहता है, तो बहुत ही विनम्रता के साथ आप उन चीज़ों को अभी फ़िलहाल मत कीजिए इन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही है। इस व्यक्ति को छुपाने के लिए, इस व्यक्ति का छल छुपाने के लिए आपके ही आसपास के कुछ लोग यहाँ पर लगे हुए। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने इसकी बातों को सत्य माना था। अब जब पता चला कि ये व्यक्ति खुद एक छली है, तो ये लोग कहीं ना कहीं उन चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत क्लियर मैसेज है। इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में भी आपके अपनों से आपको दूर किया था, आपके सपनों से आपको दूर किया था। आप एक हीलर थे, पास्ट लाइफ में भी आप एक हीलर थे, जिनके लिए भी मैसेज है। और आप अपने व्यक्ति के साथ आप बहुत अच्छा कर रहे थे। इस लाइफ में भी जो आपका व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने सबसे पहले मीठा बनकर, बहुत जैसे कहते हैं ना, हाथ जोड़ा हो इस व्यक्ति ने आपके व्यक्ति से के सामने में, लेकिन इसने ऐसी पीठ में छुरा किया है, ऐसा पीठ में छुरा किया है कि आपको डर लग जाए। आपको अपने कनेक्शन से ही ये डराना चाहता था। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, बहुत क्लियर मैसेज है। या तो आपने इसको रिप्लाई कर दिया बहुत सही तरीके से, बहुत सटीक तरीके से, या तो आपने इसको इग्नोर किया।
जिसकी वजह से इस व्यक्ति का जो फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि देखिए जो लोग ना अपने ही आसपास काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो मैं चाहूँ वही चीज़ें कहे, और जब कोई चीज़ें इनको पता चलता है ना कि ये बता देगी क्या, ये बता देगा क्या, तो ये लोग अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारते हैं। बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा हुई है। आप इसका नाम भी नहीं लेते हैं, आप इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति हर वक्त सिर्फ आपके बारे में जानने की कोशिश करता है। मोक एंड नन, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में भी इसने आपको स्पिरिचुअली, मुझे ऐसा लगा इसीलिए मैंने यहाँ पर पास्ट लाइफ का कार्ड निकाला है। देखिए पास्ट लाइफ की रीडिंग के लिए ना मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया है। पास्ट लाइफ की रीडिंग के लिए, आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग के लिए आपको मेडिटेशन करना होता है। जो मेडिटेशन हम प्रोवाइड करते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है ना। तो जब भी आप पास्ट लाइफ की रीडिंग, क्योंकि काफ़ी पावरफुल रहता है ये पास्ट लाइफ की रीडिंग, और आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग करवाने से पहले आपको कुछ मेडिटेशन यहाँ पर मिलते हैं, वो करने होते हैं, तो थोड़ा समय लगता है। तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंसली आपको बुक करवाना होगा। तो इसको इसके कर्म का फल यहाँ पर मिल रहा है। देखिए जिस व्यक्ति ने डबल फेस रखा उसको तो उसके कर्म का फल मिल गया, यहाँ पर कर्मा बैलेंस भी है, ठीक है। इस व्यक्ति ने क्या किया है, पास्ट लाइफ में भी आपको आपके पर्सनल लाइफ के लिए डराया है, ठीक है, कि एंजाइटी, तनाव, पर्सनल लाइफ में आपको धोखा मिलेगा इस तरीके से, और वही चीज़ें रिपीटेशन में इस लाइफ में भी इस व्यक्ति ने क्रिएट कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि जो व्यक्ति पास्ट लाइफ में आपको वही चीज़ें किया रहता है ना, वो व्यक्ति इस लाइफ में भी वही चीज़ें करते हैं। ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इनका एक पैटर्न होता है, ठीक है, इनका वो पैटर्न होता है। जैसे किसी पॉजिटिव, जैसे किसी की असर रहता है कि अगर कैंडल बर्न हो रहा है ना, तो कैंडल को बुझाने में ज़्यादा भरोसा करते हैं, कैंडल जलाने में नहीं, एग्जाम्पल। तो उसी प्रकार ना ये लोग क्या करते हैं कि कोई पॉजिटिव लाइट देखते हैं ना, तो ये जो निगेटिव एंटिटी से जुड़े हुए लोग रहते हैं वो आपको पहले बुझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं कि आपके आसपास के जितने भी कार्मिक लोग हैं उनसे कनेक्ट करते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, पता करते हैं क्या है, कैसा है, क्या चीज़ें आपको डराती है, क्या चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देती है, उन सारी चीज़ों पर ये बहुत वर्क करते हैं। और ये व्यक्ति तो बहुत डीप लेवल पर इसने आपके बारे में पता किया है। अब यहाँ पर जिस व्यक्ति से ये जुड़ा हुआ है, इसने क्या किया, आपके चक्र पर बार बार प्रोजेक्शन करवाया है। इस वजह से ये व्यक्ति खुद स्टक हो गया है। और जिस वक्त प्रोजेक्शन हो रहा था उस वक्त में आर्कएंजल यूरियल जी, उस वक्त में आपके लाइफ में हीलिंग प्रारंभ हो गया था। इस व्यक्ति ने आपके सैक्रल चक्र की ऊर्जा भी खींची है, आपके लाइफ में बहुत बड़ी बाधाएं क्रिएट करके आपके बारे में गॉसिप भी किया है। मैं आपको बता दूं कि इसका साथ किसी न किसी सिबलिंग ने, किसी न किसी आपके सिस्टर या उनकी, मतलब ना बहुत सारी ऊर्जा रिसीव हो रही है। आपके सिस्टर की बेबी, आपके कोई कज़न सिस्टर, ठीक है, ऐसे लोगों ने इसका साथ दिया है उस वक्त में। इस छली का साथ ऐसे लोगों ने दिया है, किसी फीमेल ने ज़रूर दिया है, आपके पैटर्नल तरफ से, आपके फादरली फिगर के तरफ से, या आपके व्यक्ति के फादरली फिगर के तरफ से किसी फीमेल ने इसका साथ दिया है पास्ट में, ठीक है, क्योंकि उसको आपसे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन था, बहुत ज़्यादा जेलसी था। इसलिए इस व्यक्ति से क्या आपको फिर से कनेक्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। पहले ही एंजल का मैसेज आ गया। ये कितना भी आपके लाइफ में पॉजिटिविटी दिखाए, बिल्कुल भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति आपके लाइफ की पॉजिटिविटी से ही जेलस है। आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, यस, तो आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, इसलिए व्यक्ति लगातार, आपको नहीं पता है ये किस तरीके से आपको स्पाई कर रहा है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि इसका साथ किसने दिया है? आप इससे दूर हो गए हैं। जिस भी व्यक्ति ने इसका साथ दिया है उससे आप दूर हैं, और इन लोगों के लाइफ में बिजलियाँ गिर रही है। जिन लोगों ने इसका साथ दिया है सबके लाइफ में टावर आया है, सबके लाइफ में। जिन लोगों ने भी इसकी बातें सुनी हैं, जिन लोगों ने भी इसका साथ दिया है, सबके लाइफ में। इसके लाइफ में तो सारी चीज़ें ही बंद हो गई है, भले ही ये दिखावा कितना भी कर ले, ठीक है,
परफेक्ट टाइमिंग, आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसे निगेटिव एंटिटी वालों से, ऐसे एनर्जी वैम्पायर से आपको दूर किया गया है, क्योंकि आप एक उच्च स्तरीय सोल हैं, मोह कैन नन, आप और आपके व्यक्ति, ठीक है। तो इसने जिस भी फीमेल का साथ लिया है उसने कभी ना कभी आपके व्यक्ति से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश की हो। यस, हॉनेस्टी इज़ द की। आपको कहा जा रहा है कि आपकी ईमानदारी से इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसको लगता है कि आप किसी को बता तो नहीं देंगे। ये डर की वजह से इसने अपने लाइफ में इतनी बड़े तूफान को ये लिया है। टेक डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। आपको कहा जा रहा है यहाँ पर भी आस्क फॉर एंजल, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगा। हर प्रकार से, हर तरफ से आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। पेशेंसली, धैर्य के साथ आप रहिए। आपको सपोर्ट स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से मिल रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहिए। ये कितना भी आपके लाइफ में रिस्क करने की कोशिश करें, पर आपके कुछ अपनों को ये पता चल गया है कि आप उनके लिए लक हैं। यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। आप श्री हनुमान जी बाबा जी के सच्चे भक्त हैं। और आपको कहा जा रहा है कि जिन भी लोगों को इसने अपने साथ जोड़ा था, उनमें से कुछ लोग आज बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हैं। उनमें से कुछ लोग, एक या दो लोग आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो एक या दो लोगों को आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपलिफ्ट करवाना है, मतलब आपको उनको स्पिरिचुअली अवेकन होने में हेल्प भी करनी है। देखिए, मैंने कहा कि कार्मिक लोगों से दूर रहना है आपको, लेकिन एक या दो सोल फैमिली मेंबर हैं, उनके लाइफ में इस व्यक्ति का साथ देने की वजह से जो भी स्थिति सिचुएशन रही हो या जो कुछ भी रहा हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम, जो लोग ऑलरेडी इससे जुड़े हुए थे आपके कार्मिक, उनसे आपको दूर रहना है। लेकिन कोई सोल फैमिली है आपकी, 2 से 3 सोल फैमिली मेंबर हैं, उनको आपको मार्ग ज़रूर दिखाना है। अपलिफ्ट अदर, ये एक आपके लिए ना एक टॉक्सिक कार्मिक साइकिल था, ठीक है। आपको सीख कर बाहर निकलना था और आप सीख कर बाहर निकल रहे हैं। कट, क्लियर, कैंसिल। मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आप इसका नाम भी अगर कोई लेता होगा ना तो आप इग्नोर कर देते हैं। कट, क्लियर, कैंसिल, ठीक है। ये बता रहा है आपकी स्मृति में भी इस व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। बाकी तो देखिए दूर की बात है, क्योंकि पहले ही कार्ड में कार्मिक आ गया है। तो ये व्यक्ति स्ट्रॉन्ग कार्मिक था आपकी फैमिली का, जिसने आपके फैमिली मेंबर को आपसे दूर करने की कोशिश की, आपके सपनों को तोड़ने की कोशिश की। जिसका खुद का कोई, जैसे कहते हैं ना कि जिसको खुद का किसी तरीके का अपना लक्ष्य नहीं होता, वो दूसरों के लक्ष्य पर बहुत ज़्यादा भेद करता है ना, भेदित करने की कोशिश करता है। हर एक व्यक्ति से भेद लेता है कि इसको क्या पसंद है, इसके कौन फ्रेंड है। इसने बहुत ज़्यादा रिसर्च एक प्रकार से किया है आपके लिए, और वही चीज़ें इसके लिए अब उलट हो गई है कि इसने क्यों पूछा, इसने इसके बारे में क्यों पूछा। अब लोग ये समझना प्रारंभ कर दिया है कि सब गलती इस व्यक्ति की है, आपकी नहीं है। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। देखिए, आपके फैमिली में किसी के ऊपर जो थर्ड आई चक्र इसने कन्फ्यूज़न किया था, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी ने वो थर्ड आई चक्र, उस व्यक्ति का थर्ड आई चक्र को जागृत कर दिया है। जितने भी लोग आपके कार्मिक थे, सब ज़्यादातर इससे कनेक्ट थे, तो उनको उनके कर्म का फल तो मिलना प्रारंभ हो गया है। और आप इसलिए डिस्टेंस में हैं, आप इन लोगों से डिस्टेंस में ही रहेंगे। अनासक्ति, डिटैचमेंट। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ईमानदारी से आगे बढ़ते रहिए। आपके ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी हुई है। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा श्री सीताराम जी की कृपा बनी रहे, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे।